Two particles each of mass m having charge q stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation L between them. The coefficient of friction is same between each particle and table. Find the value of this coefficient. So इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, मेरे पास दो चार्जेस हैं ए और बी पे रखे हुए हैं, दोनों का चार्ज क्यू है, मास एम है, दोनों के बीच की सेपरेशन एल है, और ये जो सरफेस है जिस पे ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं ये रफ सरफेस है, और मेरे को इसी सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि दोनों चार्जेस जो हैं इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे मैं निकालूँ ज़ीरो होगा। इस चार्ज की बात करता हूँ, इसका एफ बी डी बनाता हूँ, तो इस ए चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है इधर मूव होने की, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। ये मैंने एफ बी डी बनाई है, तो वो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मोर ओवर नॉर्मल रिएक्शन और एम जी फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पुट करता हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एन, लिमिटिंग कंडीशन है। एन की वैल्यू है एम जी, एन की जगह एम जी की वैल्यू पुट करूँगा, एम जी को डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा और मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय एम जी एल स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। Two identical charge q each are kept at a distance r from each other. A third charge q is placed on the line joining the above two charges such that all three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign, position of charge q? तो इसको डायग्राम से देखते हैं पहले नेक्स्ट पेज पे। Q चार्ज है A पे, सिमिलर Q चार्ज है B पे। ओके, सिमिलर चार्ज है B पे। आप एक चार्ज Q इन दोनों के बीच में कहीं रख रहे हैं सच दैट तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। अब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर टू चार्जेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। भाई किसी भी चार्ज पे, इसको ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अदर टू चार्जेस की वजह से वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, ये गिवन कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चार्ज को ले लेता हूँ, ओके, चार्ज एट ए, और इस पे जो टोटल फोर्स लगेंगे इसकी वजह से और इसकी वजह से उनको मैं देखता हूँ। तो मैंने एफ बी डी बनाया, ओके, चार्ज एट ए का। ये Q है जो कि A पे रखा हुआ था। अब जो Q B पे था वो तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो दूसरा चार्ज है स्मॉल q वाला वो अट्रैक्ट करना चाहिए, तो इसका मतलब उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि Q का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, अब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे, मैग्नीट्यूड इस फोर्स का और मैग्नीट्यूड इस फोर्स का सेम होगा। देख लेते हैं हम लोग, इक्वेट करते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड को, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। डायग्राम में देखें, इन दोनों के बीच का फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, और इन दोनों के बीच का फोर्स के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, क्या आता है रिजल्ट। सॉल्व करने पे रिजल्ट आता है ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर बाय कैपिटल क्यू। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब एक और चार्ज ले लेता हूँ, कोई भी चार्ज ले लेता हूँ, ये वाला चार्ज लेता हूँ स्मॉल क्यू, ये भी इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब अगर ये भी इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज पे, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी बैलेंस्ड होगा। देख लेते हैं इसका एफ बी डी देखते हैं। तो स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगेगा चार्ज एट ए पे, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ये तो मेरे को पता लग गया, तभी बैलेंस होएगा इस पे फोर्स। तो इस पे स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगेगा चार्ज एट ए की वजह से इस डायरेक्शन में। सिमिलरली चार्ज एट बी पे, जो चार्ज है बी पे, वो उस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा।
के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर एंड के क्यू बाय आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, कॉन्स्टेंट जो सेम टर्म्स हैं उनको मैं कैंसिल कर दूंगा। फाइनली कैंसिल करने के बाद मेरे पास आएगा x इक्वल्स टू, यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर माइनस एक्स, नेगेटिव मैं नहीं ले सकता, तो 2x इक्वल्स टू आर हो जाएगा, x इक्वल्स टू आर बाई टू हो जाएगा। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, अब मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखता हूँ। x इक्वल्स टू आर बाई टू है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आर बाई टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर बाई कैपिटल क्यू। यहाँ से सॉल्व करने के बाद मेरे पास स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो पूछा था क्वेश्चन में, वो आएगा क्यू बाय 4 और साइन जो होगा वो इसका नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पेज पे मैं देखता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या होगी। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग देखते हैं कि x इक्वल्स टू आर बाई टू है। ये हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, ये आ गया था हमारा ऑलरेडी x इक्वल्स टू आर बाई टू। तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, क्यू चार्ज से आर बाई टू डिस्टेंस पे और इस क्यू चार्ज से भी आर बाई टू डिस्टेंस पे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आर है, और इसका साइन जो होगा वो माइनस क्यू होगा और इसकी वैल्यू होगी कैपिटल क्यू बाय 4।